अगर आपका चेहरा थका हुआ, डल और बेजान दिखता है तो ध्यान से सुनिए। इसमें आपके चेहरे की कोई गलती नहीं, बल्कि ये आपकी एनर्जी की गिरावट है। जब चेहरे के पीछे की ऊर्जा ठीक नहीं होती तो ऐसे में कोई भी क्रीम, फेशियल, DIY या फिर डाइट काम नहीं करती। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर आपके चेहरे का ग्लो क्यों चला गया है और 7 दिनों में ओजस को वापस कैसे लाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। थैंक्स टू ऑल ब्यूटीफुल आइज वाचिंग माय चैनल। मैं डॉक्टर वंदना स्वागत करती हूँ आपका मेरे अपने चैनल में, जिसका नाम है डॉक्टर वंदनाज आयु लैब। आयुर्वेद के हिसाब से हमारा जो शरीर है वो सप्त धातुओं से बना हुआ है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। और इन 7 धातुओं का जो एसेंस है वो ओज है। हमारे चेहरे का रिलेशन मन वह स्रोतस से और शुक्र वह स्रोतस से होता है। मन यानी हमारे इमोशंस, हमारी भावनाएं, और शुक्र यानी हमारा जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। और इन दोनों का ही रिलेशन ओज से होता है। चेहरे का ग्लो खो जाने का असल कारण जो आज तक किसी डॉक्टर ने नहीं बताया, किसी ब्यूटी चैनल ने भी नहीं बताया, ये ग्लो उम्र के कारण नहीं गया, धूप के कारण भी नहीं गया, और सिर्फ तनाव भी एकमात्र कारण नहीं है, बल्कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपका मन थक चुका है, आपकी भावनाएं दब गई हैं और आपका प्राण लीक हो रहा है। यानी आपकी वाइटल एनर्जी का फ्लो बाहर की तरफ हो रहा है। आयुर्वेद कहता है कि जब हमारा ओज कम होता है तो उसका रिफ्लेक्शन हमारे चेहरे पर दिखाई देता है। चलिए बताती हूँ छिपे हुए 3 कारण जो आपका ग्लो खा रहे हैं। पहला, इमोशनल ओवरलोड। जब आप छोटी से छोटी बात को दिल से लगा लेते हैं, आपको महसूस होता है कि आपको नज़रअंदाज किया जा रहा है, आपकी बातों को और आपको महत्व नहीं मिल रहा। किसी भी रिलेशनशिप में आप अपनी तरफ से काफ़ी एफर्ट्स लगा रहे हैं, लेकिन बदले में आपको उतना नहीं मिल रहा। तब आप अकेलापन महसूस करने लगते हैं और आपका नर्वस सिस्टम लगातार सर्वाइवल मोड पर रहता है, जो बात आपके ओज को चूसने लगती है। इसीलिए हार्ट ब्रेक, लड़ाई झगड़े या फिर अकेलेपन का सीधा असर हमारे चेहरे पर दिखाई देता है। जब मन टूटा हुआ हो तो चेहरे पर ग्लो नहीं आ सकता। दूसरा कारण है प्राण का लीक करना, यानी आपकी वाइटल एनर्जी का लगातार बाहर की तरफ फ्लो करना। जब आप गहरी सांसें नहीं लेते, आपका ध्यान हर वक्त मोबाइल फ़ोन में लगा होता है कि कौन सा नोटिफिकेशन आया, किसने मेरी पोस्ट लाइक की, कितने कमेंट्स आए, कितने लोगों ने मेरा स्टेटस देखा, तो आपके मन में ठहराव नहीं रहता, जिससे कि आपका प्राण कम होता है। जब प्राण कम होता है तो ग्लो भी कम हो जाता है। प्राण कम होने से आपके चेहरे का चार्म, फेमिनाइन एनर्जी, सॉफ्टनेस सब उतर जाती है। तीसरा कारण है इनर स्टिलनेस की कमी, तेजस का कम हो जाना। जब आपका मन लगातार भाग रहा होता है, मन में बार बार नए नए विचार आते रहते हैं, अच्छे थॉट्स या फिर बुरे थॉट्स, लगातार थॉट्स आते रहते हैं, मन में शांति नहीं आती है, तो ऐसे में तेजस भी कम हो जाता है। क्योंकि तेज सिर्फ शांत मन में ही आ सकता है, अस्थिर मन में नहीं आ सकता। अब मैं आपको बताऊंगी अगले 7 दिनों में ओजस को कैसे वापस लाएं। पहला स्टेप, इमोशनल लीकेज को बंद करें। ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो आपकी एनर्जी को सबसे ज़्यादा ड्रेन करता हो और उससे अपनी इमोशनल डिपेंडेंसी को ख़त्म करने की कोशिश करें। ये इंसान मुझे खुश रखता है या फिर ये इंसान मुझे खुश नहीं रखता, लेकिन हमें खुश रहने के लिए किसी और पर निर्भर होने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको इसी डिपेंडेंसी को ख़त्म करना है। जब दिल में तकलीफ हो तो चेहरे पर ग्लो आ ही नहीं सकता। स्टेप 2, प्राण एनर्जी को रीस्टोर करें। आपकी वाइटल एनर्जी जिसका फ्लो बाहर की तरफ हो रहा है, उसे आप सिर्फ एक ब्रीदिंग टेक्निक से रीस्टोर कर सकते हैं। इसके लिए आपको शुरू के 4 सेकंड्स अंदर की तरफ सांस लेनी है। सांस धीमी और गहरी होनी चाहिए। फिर 2 सेकंड्स के लिए सांस को रोकें और फिर अगले 6 सेकंड्स में धीरे धीरे सांस छोड़ें। ये टेक्निक आपको दिन में कम से कम 20 बार रोज़ाना करनी है, जिससे आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। इससे आपके शरीर का जो सर्वाइवल मोड है वो ग्लो मोड पर शिफ्ट हो जाएगा। इस प्रक्रिया से आपके शरीर और आपकी त्वचा को भरपूर ऑक्सीजन मिलेगी,
जो कि कोई भी क्रीम या फिर सीरम आपको नहीं दे सकती। तीसरा स्टेप, नाइट ओजस साधना। आपको एक प्रक्रिया करनी है जिसके लिए आप तिल का तेल, कुमकुमादी तेल या फिर देसी घी लेंगे। इसको हल्का सा गर्म करना है, अपनी छाती और नाभि पर लगाना है। अब नाभि पर मसाज करते हुए अपनी आँखों को बंद करें, धीमी और गहरी सांस लें और ये लाइन दोहराएं। मैं अपनी एनर्जी को वापस ले रही हूँ। मैं अपनी ऊर्जा को वापस ले रही हूँ। ये नाइट ओजस साधना करने से सिर्फ 3 दिनों में ही आपका चेहरा शांत दिखने लगेगा। फोर्थ स्टेप है माइंड ग्लो टेक्निक। इस टेक्निक के अंदर आप सोने से पहले एक पेपर लेंगे और उस पर लिखेंगे, मैं ये 3 चीज़ें छोड़ रही हूँ। पहला, मन में जमा कड़वाहट और नाराज़गी। दूसरा, ओवर थिंकिंग। और तीसरा, सेल्फ नेगलेक्ट, यानी खुद को नज़रअंदाज करना। और आपको सिर्फ लिखना ही नहीं है, इन बातों को फॉलो करने की कोशिश भी करनी है। मन में जमी कड़वाहट या नाराज़गी, जैसे किसी ने मुझे कोई बात कही जो मुझे अच्छी नहीं लगी या किसी का बर्ताव अच्छा नहीं लगा, उस बात को हम मन में दबाए रहते हैं समय के साथ साथ, जिससे मन में कड़वाहट आने लगती है। हमें ये सारी भावनाएं छोड़नी है और सबको माफ़ कर देना है। दूसरा, ओवर थिंकिंग। कोई घटना रियल लाइफ में एक बार घटती है जिसे हम मन में कई बार दोहराते हैं, और काफ़ी बार तो उन घटनाओं को मन में दोहराते हैं जो कभी वास्तविकता में हुई भी नहीं, ना ही होने की संभावना है। और तीसरा, खुद को नज़रअंदाज करना। हम दूसरों से तो उम्मीद करते हैं कि वो हमें महत्व दें, लेकिन हम खुद कभी खुद को महत्व नहीं देते। तो हमें सेल्फ लव करना सीखना है। मन में जमा कड़वाहट, ओवर थिंकिंग और सेल्फ नेगलेक्ट, ये तीनों ही चीज़ें ओजस को खाती हैं। इसीलिए हमें ये तीनों ही चीज़ें छोड़ देनी है। ग्लो कोई प्रोडक्ट या मेकअप नहीं है, बल्कि ये इनर कॉन्शियसनेस है। जब आपका मन, आपकी सांसें और इनर स्टिलनेस ये सब जुड़ते हैं तो चेहरे पर अपने आप ग्लो आता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ओजस, आयुर्वेदिक साइकोलॉजी और फेमिनाइन एनर्जी, मैनिफेस्टेशन, इनसे रिलेटेड और वीडियोस बनाऊं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्टे हेल्दी एंड कीप ग्लोइंग।